सो खान सर, वैसे तो बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगा क्योंकि बहुत आपसे सीखने के लिए है, सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। एंड इनफैक्ट जब से आप आए हैं तब से एक भी आदमी इधर से उधर नहीं हुआ है। 14,000 लोग हैं और 14,000 के 14,000 लोग कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है। ये ही बात इस बात का प्रमाण है कि यू आर ए रॉक स्टार। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू खान सर। एंड दोस्तों, खान सर से मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल और एक दो सवाल मैं ऑडियंस के भी लेना चाहूंगा। अगर आप में से भी कोई सवाल पूछना चाहता है खान सर से, तो एक दो सवाल ही मैं ले पाऊंगा। तो खान सर, मेरा ये सवाल है कि भारत देश एक बहुत ज़बरदस्त देश रहा है। यहाँ पे बहुत आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता, हम लोगों की सीख, हमारे फौलादी एटीट्यूड के कारण हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी उतना आगे शायद हम नहीं बढ़ पाए जितना आगे हम बढ़ सकते थे। जैसे 1944 में जापान पे बॉम्ब गिराए गए, बर्बाद हो गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था जापान। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया था वहाँ। और 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, भारत का उदय हुआ था, नया जन्म भारत ने एक तरह से लिया था। तो आज कल्चर वगैरह के केस में तो शायद हम हो सकता है स्ट्रांग हैं और इसी का हम प्राइड लेते हैं, अनेकता में एकता, सब कुछ। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल तरीके से देखें तो जापान विश्व गुरु बना हुआ है। नंबर 1 टेक्नोलॉजी जापान की, हर चीज़ में नंबर 1, अर्थव्यवस्था वहाँ की ज़बरदस्त। तो हम आपके हिसाब से, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया होगा, हम सभी भारतवासी क्या करें कि भारत विश्व गुरु फिर से बन जाए? देखिए, आपने बताया कि भारत पे तमाम आक्रमण हुए, ये सब के बावजूद हमारी संस्कृति रही, तो हम आपको बस एक छोटा सा याद दिलाना चाहते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारत का कोई जन्म का डेट बता सकता? हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947, हमारा जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु होगा ही नहीं। तो भारत आदि काल से था और रहेगा यहाँ पर। तो पहला जो भारत को कोई ना मिटा सका, यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो भारत के बारे में तो भाई हमारी संस्कृति तो कभी धूमिल ही नहीं हो सकती। रही बात हमें डेवलप के लिए, तो हम लोगों ने एक गलती कर रखा है। हम लोगों ने सोचा हमें देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, देश किस पर टिकता है? वहां के लोगों पर। आपने कहा जापान डेवलप है, जापान के लोग डेवलप है। अगर रियलिटी देखेंगे तो जापान से वहां के लोग, तो हमें अपने 140 करोड़ जो लोग हैं, इन जनसंख्या को हम परेशान हैं, हमारी जनसंख्या इतनी है। आप जरा सोचिए, अगर इसमें वेल्ड 140 करोड़ में बेहतरीन ढंग के आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक टीचर, डॉक्टर रहते, तो क्या हम 140 करोड़ को लेके परेशान होते? नहीं होते। हमारे लिए यही तो था भाई, किसी को इंजीनियर की जरूरत है, इंडिया से ले जाओ, डॉक्टर ले जाओ, कॉमर्स ले जाओ, सीए ले जाओ, एक से एक सीईओ ले जाओ, तो हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। हम लोगों ने अपनी 140 करोड़ की जनसंख्या को जनसंख्या बना के रखा है, इन्हें हमें मानव संसाधन बना के रखना है। तो फिर ये बोझ नहीं बनेंगे हमारे लिए, ये हमारे लिए एक हमारे देश की नींव बनेंगे, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पहले क्या होता था, लोगों को शिक्षा ले वेनसांग फाहियान, बड़े बड़े लोग यहाँ आके शिक्षा लिए और यहाँ से लेके कुछ जाते थे। अभी क्या है कि भैया हम सोने की चिड़िया के जगह से बेरोजगारी का कबूतर खाना होते जा रहे हैं हम लोग। रीजन क्या है कि हम आजकल देखिएगा तो लड़का जाता है ग्रेजुएशन में तो पूछता है कौन सा सब्जेक्ट ले ले। अरे भाई साहब, तुमको पढ़ना है यार, तुम डिसाइड करो कौन सा इंटरेस्ट है। अब आप बताइए, वो देश में वो विश्व गुरु बनेगा, वहां पे उसको डिसाइड करना चाहिए ना कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। और ये जरूरी है, हमें व्यक्तिगत विकास को मतलब साथ ले जाना चाहिए। अब हर इंसान डेवलप करेगा तो देश ऑटोमेटिक चलेगा। ट्रेन के चक्के चलेंगे तो ट्रेन थोड़ी ना रुका रहेगा, वो भी आगे बढ़ता ही रहेगा। तो जरूरी है हर इंसान को अपने व्यक्तिगत सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ हमारा परिवार खुश है, ये है वो है, इतना हम संतुष्ट है। अरे भाई, आपको हवस नहीं है तो कौन कह रहा है कि आप 24 घंटा मेहनत कीजिए और खूब ज्यादा। आपको अगर छोटे में संतुष्ट है तो आप ज्यादा कमा लीजिए, जितना में संतुष्ट है उतना रख लीजिए। बाकी गरीबों को दान दीजिए, जो शिक्षा नहीं पा रहा है, जो जिसको मेडिकल नहीं मिला, उनको दे दीजिए ना। अब आप क्या है, सीमित ही रह चुके हैं। जितना चादर उतने पैर फैलाएंगे तो उसी चादर में सड़ के मरेंगे। बिल्कुल सही कहा खान साहब। दोस्तों, एक बार फिर से खान सर के लिए तालियां बजा दीजिए। खान साहब, बहुत सारे लोगों का बहुत प्यारा रिस्पांस आ रहा है, आप लोगों आपके लिए ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। आई लव यू खान सर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जीना नहीं चाहते फिर भी जीना पड़ता है। ओके खान सर, आपका नजरिया बहुत हमें पसंद आया, सो थैंकफुल। ऐसे बहुत सारे कमेंट, प्यार भरे कमेंट आपके लिए आ रहे हैं खान सर। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि आप यहाँ हैं। सब लोग को हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, लाइफ में अगर दुख आए ना तो घबराना नहीं चाहिए, उसको इग्नोर करिए। जैसे हम किसी के घर जाएंगे
और वो हमको रिस्पेक्ट ना देके हमको देख के सरप्राइज ना होके इग्नोर करेगा ऐसे वैसे, तो हम उस घर में दोबारा नहीं आएंगे जी। उसी तरह दुख जब हमारे जीवन में आता है ना, इग्नोर मारिए इसे, इग्नोर, तो दोबारा नहीं आएगा। उसको देख के घबराएंगे, इज्जत करेंगे तो फिर आ जाएगा, उसको इग्नोर करें, चल निकल यहाँ से। दोस्तों कोई जरूरत नहीं। यही हम इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में 6 दिन से सीख रहे हैं कि उस चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए, खुशियों पे फोकस, दुख आया दुख को नजरअंदाज कर दीजिए। क्या बात सिंपल शब्दों में कही है खान सर। अब वो क्षण आ गया है या वो पल आ गया है जब हम आपको फेलिसिटेट करना चाहेंगे आपके जबरदस्त कंट्रीब्यूशन के लिए, लाखों लोगों की जिंदगियों में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है। कई बच्चे शायद आप उनसे पर्सनली मिले भी नहीं है, लेकिन वो लोगों ने आपको देख देख के आई थिंक अपनी जीवन में एक नया मुकाम बना लिया है, एक नई शख्सियत वो बन गए हैं। आई वुड लाइक टू ऑनर यू और मे बी प्रेजेंट यू ए स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। ये एक अवार्ड हम लोगों ने खान साहब तैयार किया है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया और द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया। सर मेरा एक फिलॉसफी है खान सर, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप पूरी शिद्दत से किसी इंसान को, किसी दुनिया को या किसी भी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। और उसी के कारण ये 21 दिन का हमारा फ्री वर्कशॉप हिंदी में और 21 दिन का फ्री वर्कशॉप इंग्लिश में हो रहा है। एंड हम लोग ऐसे ही लोगों की खोज कर रहे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में या जो समाज के क्षेत्र में या देश के लेवल पे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहे हैं, किसी न किसी तरह का सेल्फलेस सपोर्ट। आपने कहा 200 रुपए का फीस लेते हैं, या कई बच्चे जिनके पास फीस नहीं होता है, उनको कभी भी ऐसा कोई बच्चा नहीं आया जो कि डोर से गया हो जस्ट बिकॉज उसके पास फीस नहीं हो। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने किया है सर, उसके लिए वी वुड ऑल लाइक टू सैल्यूट यू एंड वी वुड ऑल लाइक टू फेलिसिटेट यू विद द अवार्ड सर, द ग्रेटेस्ट contributor of India. Team, can we have the curtain raiser and present Khan sir this award virtually? And sir मैं जल्दी ही आपके साथ हाजिर होऊंगा या आपसे पर्सनली मिलूंगा या दोस्तों जबरदस्त सैल्यूट, जबरदस्त एनर्जी, पावरफुल क्लैपिंग। The greatest contributor of India, one and only Mr. Khan sir. खान सर के अद्भुत जबरदस्त प्रयासों के कारण, बहुत ही जबरदस्त प्रयासों के कारण we would like to felicitate Khan sir, the greatest contributor of India। दोस्तों इस सीरीज में, इस जबरदस्त सीरीज में ये खान, धन्यवाद सर, धन्यवाद। फिर से लिख दीजिए खान सर यू रॉक एंड कांग्रेचुलेशंस खान सर। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट खान सर फॉर दिस ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिया, ये एक नया आपके सामने लाने के लिए जो सच में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, और वो लोग जो कि अभावों से निकले और प्रभाव डाल रहे हैं, जो लोग अभावों से निकले और उसके बावजूद भी अपने हौसले खो नहीं रहे और आज लाखों लोगों की उम्मीद बने हुए हैं, ऐसे खान सर के लिए ये छोटा सा एक प्राइज हमारे एक साधारण शख्सियत नहीं है। आज लाखों बच्चों के खान सर, दिस इज द सर्टिफिकेट एंड दिस इज द ट्रॉफी एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू कुरियर इट। धन्यवाद सर। आपने हमारा मान रियल हकदार हैं आप सर। थैंक यू सो मच इंडिया का गौरव बनने के लिए, थैंक यू सो मच इतने सारे बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए। खान सर एक आखिरी मैसेज जो आप सभी बच्चों के लिए देना चाहेंगे, एक हर बच्चा, क्योंकि हो सकता है अभी तक भी कई सारे बच्चे ऐसे हों जो कि आपसे अभी तक जुड़े ना हों, तो उन सभी बच्चों को या सबके लिए हमारे लिए एक और संदेश सर। लोग कहते हैं कि हम जो भी कहते हैं हमारे पास इस चीज का अभाव रहा, हमारे पास इस चीज की कमी रही, उन सबको कहना चाहते हैं आप दुनिया में आपको किसी भी चीज का अभाव रहा, लेकिन आप इतना संघर्ष कीजिए कि अभाव में रहते हुए आप अपना पूरे विश्व पे प्रभाव डाल दीजिए। दुनिया देखे कि अभाव रहा लेकिन इसने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाल दिया। यहाँ पर लाइफ की एंट्री कैसे भी रहे, एग्जिट दमदार होनी चाहिए। हमारा बचपना भले कैसे भी मुसीबत में गिरा हो, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा एकदम बढ़िया से बिताएंगे, ये सब बच्चों को एक संकल्प रखना चाहिए। Well done everyone, give a big round of applause to Khan sir. Let's have a grand celebration for this personality, the greatest contributor of India. Can we have the music? Can we have the celebration everyone? Khan sir,
सैल्यूट टू योर युद्ध में सोच की Everyone, हम let's शमशीर बदल celebrate! दे, सोच से अपनी बने शहंशाह, दुनिया की तासीर बदल दे। कोई रुके ना, कोई झुके ना, कल की चिंता कोई करे ना, उजियारों की ओर हम चल दे, उजियारों की ओर हम चल दे, सोच से हम तकदीर बदल 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 दे। हाँ, सोच से हम तकदीर बदल दे, जीवन की तस्वीर बदल दे, सोच के बलबूते पे अपनी हाथों की लकीर बदल दे, सब कुछ हासिल हो सकता है, थोड़ी सी तदबीर बदल दे, नीयत की बरकत है यारा, मंसूबों के तीर बदल दे, तरकश में जो भी सोचो ऊंचा सोचो, व्यस्त रहो या फुर्सत में, सोच की ताकत बहुत बड़ी, ब्रह्मांड भी आता हरकत में, तन्हाई में या फिर महफिल में, बस सोच को रखना दिलकश है, बस सोच को रखना दिलकश है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सेलिब्रेशन। खान सर, एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इतना जबरदस्त काम करने के लिए, सारे लोगों के रगों में ये जबरदस्त जोश भरने के लिए। आपके एक एक डायलॉग दिल छूने वाला होता है। जैसे अभी थोड़ी देर बाद पहले आपने कुछ एक डायलॉग मारा था, मुझे याद तो नहीं रहता लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया था, खान सर जब तक ससुरा ना बोले तब तक मजा नहीं आता। तो सर जाने से पहले एक बार आपका एम आई ऑडिबल? खान सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो राजेश, माय वॉइस? ऑलराइट खान सर, थैंक यू सो मच इतना जबरदस्त इतना पावरफुल काम करने के लिए, देश के लिए, सभी बच्चों को इतना इंस्पायर करने के लिए, हम जैसे लोगों को इतना इंस्पायर करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो जबरदस्त है और आपका एक एक डायलॉग दिल को छू जाता है। एक लड़के का थोड़ी देर पहले कमेंट आया था, जब तक खान सर का ससुरा डायलॉग ना सुन लूं मुझे नींद नहीं आती। तो अब हम भी आपका वो लास्ट डायलॉग सुनने चाहेंगे। थोड़े लालची होते जा रहे हैं हम लोग क्योंकि आप काफी सालों बाद, आई थिंक जिंदगी में पहली बार हमारे साथ आप आए। तो कैन वी हियर दैट वंडरफुल डायलॉग from your side and then we end up sir this workshop? देखिए, हम सबको ये कहना चाहते हैं, इंसान को मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, तकदीर पर इस सब पे ज्यादा नहीं, लक के भरोसे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर अपने तकदीर पर विश्वास रखेंगे तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं आप। मुकद्दर में ऐसा नहीं है कि जो आपके लिख दिया वही होगा। आप कोशिश कीजिए अपने आप को, मतलब जितना ज्यादा बदलाव ला सकते हैं प्रतिदिन। अब जब भी कभी आपको लगने लगे कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए, बहुत ज्यादा सफल हो गए, तो अपने से ऊपर लोगों को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और अगर अपने से नीचे देखेंगे तब तो फिर जो जहां है, अगर अपने से नीचे लेवल के लोगों को देखना चाहेगा तो वहां पे तो उसको संतुष्टि मिलेगी मिलेगी। तो हमेशा इंसान को मेहनत करना चाहिए। और दूसरी बात कि कभी भी किसी को इंसान में घमंड अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार बहुत गलत चीज है। हमेशा ऐसे रहे कि दूसरों के मुसीबत में काम आ सके। तो ऐसा भी इतनी बड़ी भी बुलंदी नहीं रहनी चाहिए किसी को कि किसी के काम में ना आ जाए। कहते हैं जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। बहुत बढ़िया, वाओ, लवली सर। जहां से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसीलिए दोस्तों सभी को साथ लेके चले। इस समय पे मुझे आनंद सर, जो कि मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, उनका एक बहुत ही जबरदस्त वाला शेर याद आ रहा है जो खान सर ने अभी कहा, मेहनत करो, अपने आगे बढ़ो। तो आनंद सर हमेशा कहते हैं अरे क्या हो गया, अभी तो याद आनंद सर हमेशा कहते हैं, बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है, उदास ना हो मायूस ना हो, सिर्फ मेहनत करके देख, भारत के गरीबों की किस्मत बदल सकती है। खान सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड एक बार फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा भारत के अंदर इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूटर बनने के लिए, इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूट करने। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, अब्दुल कलाम साहब या गांधी जी या सरदार पटेल या जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हुए हैं देश के, उन सभी की जिंदगी से बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। आगे बढ़ते जाइए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते जाइए। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने कंधे पे उठानी है। जो काम हम कर रहे हैं वहां से शुरू करना है। बस
When you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. इस चीज़ को याद रखें. मैं चाहूँगा कि किसी दिन आपको भी ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया का सम्मान मिले एंड आप में से हर एक आदमी आगे बढ़े. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच खान सर. आपको बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया. एंड धन्यवाद सर, धन्यवाद. उम्मीद रहेगी आपसे जल्दी फेस टू फेस मुलाकात हो. जरूर जरूर. गॉड ब्लेस यू सर. सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा. क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा. अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा. एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर. एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर. ये सोच ही होती है प्रगति का आधार. इस सोच से ही होता है हर सपना साकार. सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे. तो कदमों में बिछ जाएंगे सफलता के तारे. सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये ब्रिज. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच. द मैजिक ऑफ